हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप सक्सेस टिप्स पार्ट 7 नेक्स्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बात की थी पार्ट 7 में कि आखिरकार पौध शिक्षा की आवश्यकता क्यों, पौध शिक्षा की आवश्यकता क्यों। लेकिन हम उस पौध शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं कि पौधों को दी जाने वाली शिक्षा, हम वो बात कर रहे हैं कि जब औपचारिक एजुकेशंस हमारी पूरी हो जाती हैं या फिर नहीं भी पूरी होती हैं, कहने का अर्थ यह बनता है कि कहीं पर कुछ कमियां महसूस की गई, हमने महसूस किया, जिसके कारण हमने बहुत समय पहले ये बात महसूस की थी कि हाँ, पौध शिक्षा की आवश्यकता है। और यहाँ पर पौध शिक्षा को हम परिभाषित कर रहे हैं, पौध शिक्षा को हम परिभाषित कर रहे हैं या पौध शिक्षा को हम विशेष संदर्भ में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पहले जो गुरुकुल वाली व्यवस्था थी, ठीक है, गुरुकुल वाली व्यवस्था थी, वो कदाचित उत्तम व्यवस्था थी। उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जो वर्तमान सिस्टम है, लॉर्ड मैकाले वाला सिस्टम है, उसी को थोड़ा बहुत संशोधित करके या अपडेट करके वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में उस परम लक्ष्य या संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं बताया जा रहा, ठीक है। इसलिए हो सकता है कि हमारे पास में भी उसका कोई तरीका ना हो, लेकिन फिलहाल के लिए कि जो अधूरापन, जो कमियां हमारी औपचारिक एजुकेशन को प्राप्त करने में रह जाती हैं, उनकी कमियां या ये कह लीजिएगा एजुकेशन पार्ट 2 क्यों आवश्यक है। आप ऐसे मानिएगा, यदि हम नहीं भी बात करें, हम पौध शिक्षा की हम नहीं बात कर दें, चलो, क्योंकि उसमें आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि लगता है कि हम उसी पौध शिक्षा की बात कर रहे हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि एजुकेशन पार्ट 1 में आप औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो भी मान लिया हाई स्कूल, इंटर, BA, MA या BSc, MSc या BCom, MCom वगैरह, ये सब आप प्राप्त करते हैं, या फिर और थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, कोई डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें एजुकेशन पार्ट 1 में आती हैं। या किसी कारण से आपकी एजुकेशन पार्ट 1 अनकम्प्लीट रह जाती हैं, ठीक है, या कुछ हद तक कंप्लीट होती है, बाद में नहीं कंप्लीट हो पाती हैं, ठीक है। अब वहाँ पर बाद में एजुकेशन पार्ट 2 स्टार्ट होता है। एजुकेशन पार्ट 2 की आवश्यकता है, कैसे, कब, क्यों, कहने का अर्थ यह बनता है कि एक विद्यार्थी को या एक बच्चे को एजुकेशन पार्ट 1 देना चाहिए। एक बच्चा, एक शिशु, ठीक है, जो कि वर्तमान समय में 2.5 साल का होता है बच्चा, ठीक है, उसको एजुकेशन पार्ट 1 दी जाती है, ठीक है। एजुकेशन पार्ट 1 को प्राप्त करते करते वह युवा बन जाता है, 20, 21, 22, 23, 24, 25 साल का युवा बन जाता है, ठीक है। अर्थात तब तक वो मतलब ये बदलाव आ जाता है, ये बदलाव बच्चे से युवा बन जाता है एजुकेशन पार्ट 1 को प्राप्त करते करते, ठीक है। अब उसको मिलनी चाहिए पार्ट 2, एजुकेशन पार्ट 2, और वो एजुकेशन पार्ट 2 में सिलेबस क्या होना चाहिए, और ये एजुकेशन पार्ट 2 यूनिक है, पर्सनल है, कॉमन नहीं है। एजुकेशन पार्ट 2 में जो एजुकेशन मिलनी चाहिए या जो उसे प्राप्त करनी चाहिए, वो एक पर्सनल एजुकेशन है। एजुकेशन पार्ट 1 ये तो एक कॉमन है, ठीक है, वो सिलेबस है, हजारों लाखों बच्चों को दिया जा रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर करके सबको सप्लाई किया जा रहा है। अब ये एजुकेशन पार्ट 2, इसका उद्देश्य क्या है, अर्थात कुछ जानने के लिए, एक बच्चे को दीन दुनिया को जानने के लिए, समझने के लिए एजुकेशन पार्ट 1 दिया जाता है, जिसको बेसिक एजुकेशन कहा जाता है, बुनियादी शिक्षा, या ये कह लीजिएगा मिनिमम एजुकेशन, ठीक है, मिनिमम इंफॉर्मेशंस, ठीक। अब जो एजुकेशन पार्ट 2 है, हाँ, नमस्कार।